नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज का इलस्ट्रेशन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी। 2019 में फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज, बैंक बैलेंस 2 लाख रुपीज एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपीज। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपीज कैश इन्वेस्टमेंट करके, बैंक बैलेंस से 2 लाख रुपीज एंड बिल्डिंग हमने लाई है 2 लाख रुपीज की। जर्नल एंट्री क्या करेंगे सर? आपको पता है हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो भी चीजें हम बिजनेस में लेकर आते हैं उसको हम करेंगे डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज एंड बैंक बैलेंस 2 लाख रुपीज। टू किसको क्रेडिट करते हैं? हम प्रोप्राइटर अकाउंट को। प्रोप्राइटर का अकाउंट क्रेडिट होता है क्या? उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 5 लाख रुपीज। ठीक है। चलो अभी हम जर्नल एंट्री करते हैं। आप भी अपने टेक्स्ट बुक निकालो, नोटबुक निकालो और मेरे साथ ही आप जर्नल एंट्रीज करो। ठीक है। ये फॉर्मेट बना लो, इन द बुक्स ऑफ राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी एंड जर्नल एंट्रीज। ठीक है। ये पूरा अच्छे से फॉर्मेट आप बना लो। 2019 में फर्स्ट क्या करोगे? जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज एंड कैपिटल में आएगा 5 लाख रुपीज। ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे सर? नरेशन आपको ही लिखना है। ठीक है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बैंक बैलेंस एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, हमने गुड्स परचेस किए राम से 50,000 रुपीज के, 18% हमने जीएसटी भी पे किया है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे जीएसटी की अमाउंट एंड उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे। चलो पटापट बताओ कितना आएगा सर? ये कैलकुलेशन मैंने आपको पिछले जो रिवीजन लेक्चर्स हुए थे ना हमारे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 वाले जर्नल एंट्रीज की, इसमें ये सारा कैलकुलेशन मैंने बताया है कि जीएसटी का कैसे करना है। ठीक है। तो मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, स्क्रीन पे देखो और अपने आप करो। कितना आ गया सर? जीएसटी 4,500 सी जीएसटी एंड 4,500 एस जीएसटी। ठीक है सर। ये 4,500 कैसे आ गया? आपने डिवाइड बाय 2 क्यों किया? बेटा मेरे को बताओ, जितना भी आपका जीएसटी का परसेंटेज दिया है, समझो 18% दिया है इस क्वेश्चन में, तो आपको पता है कि सी जीएसटी होता है इसका आधा मतलब 9% होगा, एंड एस जीएसटी होगा इसका आधा मतलब 9% होगा। ठीक है। तो 9 + 9 हो गया 18। तो मैंने क्या किया, 50,000 रुपीज थे ना, उस पर 18% कैलकुलेट कर लिया मैंने। तो हमें अभी डिवाइड करना है इसको। तो क्या किया, 9,000 जो टोटल 18% जीएसटी था डिवाइड बाय 2 किया। 4,500 सी जीएसटी एंड 4,500 एस जीएसटी। ठीक है। तो जो भी परसेंटेज दिया होगा ना वो पूरा आप कैलकुलेट कीजिएगा और फिर डिवाइड बाय 2 करके आप सी जीएसटी एंड एस जीएसटी की अमाउंट निकाल लें। ठीक है। उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मैं अभी जो हम ये जो ट्रांजैक्शंस करेंगे आगे की, उसमें जो परसेंटेज होगा मैं ये फिर बात आपको रिपीट नहीं करूंगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलो तो दूसरी जर्नल एंट्री क्या होगी सर? हमने गुड्स को परचेस किया था। परचेस को हमेशा होता है डेबिट, मैंने आपको बताया था डेबिट होता है परचेस को। परचेस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। हमने जीएसटी पे किया है, ये हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हमेशा होता है डेबिट। सी जीएसटी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, एस जीएसटी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और हम क्रेडिट किसको करेंगे सर? कैश को करेंगे। क्या आपने पैसा दिया है क्या अभी तक? हाँ सर दिया है। कहाँ पे मेंशन किया है यार बताओ? दिया है क्या यहाँ पे? फॉर कैश नहीं, तो उसका मतलब क्या, हमने ऑन क्रेडिट गुड्स परचेस किए। राम अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, जिसने हमें गुड्स दिए। तो चलो पटापट करो जर्नल एंट्री। परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट,
इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। सर अमाउंट कितना है परचेस का 50,000 रुपीज। CGST कितना निकाला हमने 4,500, SGST 4,500 एंड राम्स अकाउंट को हम कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे 50,000 प्लस 4,500 एंड 4,500 मतलब 59,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमने गुड्स सोल्ड किए राकेश को 70,000 के, 18% GST भी पे किया हमने। ठीक है, तो अभी GST हमें मिला है क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड किए थे। तो क्या करेंगे सर, कैसे निकालेंगे? ये देखो 70,000 का 18% कैलकुलेट कर लो। एटीन मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है सर 126 होता है। मतलब कितना आएगा आपका 12,600 डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 1 2 2 6 12 2 3 6 6,300 आपका आएगा आउटपुट CGST एंड 6,300 आउटपुट SGST। ठीक है, सो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, हमने गुड्स बेचे अभी तो पैसा आ रहा है हमारे बिजनेस में, तो कैश को क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे। सर आपने जब गुड्स को परचेस किया था तो राम को आपने क्रेडिट किया था तो कैश का था वो, अरे यहाँ पे कैश मेंशन किया था क्या कहीं पे? नहीं ना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है फॉर कैश बोला है, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हमने कैश पे गुड्स सोल्ड किए, तो मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। कितने अमाउंट से? टोटल सर GST का प्लस 70,000 रुपीज के जो गुड्स सोल्ड किए उससे 70,000 प्लस 12,600 ये आपका आएगा 82,600। सो उसको हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 82,600 रुपीज। सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट। क्यों? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सेल्स इज एन नॉमिनल अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कितने से होगा 70,000 रुपीज। आउटपुट CGST तो हमने निकाला 6,300 एंड आउटपुट SGST 6,300। चलो फटाफट करो। कैश अकाउंट डेबिट कितना आएगा सर 82,600 टू सेल्स अकाउंट 70,000 टू आउटपुट CGST अकाउंट 6,300 टू आउटपुट SGST अकाउंट 6,300। नरेशन क्या लिखोगे यार इसका? बीइंग गुड्स सोल्ड टू राकेश फॉर कैश एट 18% GST। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अभी पटापट करो, एकदम फास्ट, स्पीड बढ़नी चाहिए आपकी। आपने रिपेयर्स के चार्जेस पे किए, रिपेयर्स हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो करो सर फटाफट करो, बहुत ही इजी था ये। अमाउंट कितना है सर 5,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्लेस्ड एन ऑर्डर, हमने क्या किया ऑर्डर प्लेस किया है किससे रणवीर एंड सन से फॉर गुड्स 60,000 एट 12% GST। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो बोला है आपको कि हमने ऑर्डर प्लेस किया है रणवीर एंड सन्स के पास 60,000 गुड्स परचेस करने के लिए। इसका मतलब मुझे बताओ हमने गुड्स परचेस किए हैं या हम परचेस करने वाले? परचेस करने वाले हम। इसका मतलब हमने एक्चुअल ट्रांजैक्शन किया है क्या सर? गुड्स परचेस हुए हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसको हम ट्रांजैक्शन नहीं बोलते, इसको हम बोलते इट इज एन इवेंट। क्या? जब हम एक्चुअल में गुड्स परचेस करेंगे तो उसी केस में इसकी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। इन फ्यूचर जब भी हम गुड्स परचेस करेंगे ना तो इसकी एंट्री करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ ऑर्डर दी बंदे को,
ठीक है, ऑर्डर एक्चुअल गुड्स परचेस नहीं किए तो इसकी एंट्री आपके बुक्स में नहीं आएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री, पेड फॉर वेजेस, आपने वेजेस पे किया है, वेजेस हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इजी सर, चलो करो फटाफट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है सर 15,000। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग पेड फॉर वेजेस, ठीक है। अभी ये नरेशन है ना, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ आपको बताने के लिए, बट आप अपने बुक में लिखिएगा जब आप सॉल्व करोगे ना ये क्वेश्चन मेरे साथ, तो नरेशन हर एक जर्नल एंट्री का लिखना है। नरेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जर्नल एंट्री के साथ नरेशन आना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। जैसे रोमियो और जूलियट ये कभी अलग हो नहीं सकते, वैसे ही जर्नल एंट्री एंड उसका नरेशन भी कभी अलग हो नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेस किए हमने मोहन से 10,000 के एंड 12% हमने जीएसटी पे किया है। सबसे पहले जीएसटी की अमाउंट कैलकुलेट कर लो और उसके बाद फिर जर्नल एंट्री करो। 10,000 रुपीज, उस पर 12% हमने जीएसटी पे किया है, कितना आएगा सर 1200, बराबर डिवाइड बाय 2 कर दो तो ये आएगा 600 सीजीएसटी एंड 600 एसजीएसटी, ओके। 10,000 नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 लाख है, ठीक है, तो 1 लाख मतलब ये 6,000 रुपीज आएगा एंड 6,000 डिवाइडेड बाय 2 करना होगा आपको। रुको मैं फिर से एक बार करता हूँ, 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100, ये 2 जीरो कट कर दो, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर को 2 जीरो कट कर दो, 12 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 12 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 12 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12, तो 12,000 आ गया आपका, ठीक है। 6,000 नहीं 12,000, माय बैड, डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, मतलब 6,000 सीजीएसटी एंड 6,000 आपका आएगा एसजीएसटी, ठीक है। हमने गुड्स परचेस किए, आपको पता है हमेशा जब हम गुड्स परचेस करते फॉर कैश हो या क्रेडिट पे हो, हमेशा आप परचेसेस को करोगे डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी सर, परचेस अकाउंट डेबिट, कितना 1 लाख रुपीज, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000 टू क्रेडिट किसको करोगे, कैश को करोगे, हाँ सर करेंगे, क्यों यार कैश दिया है क्या, उसने मेंशन किया है क्या स्पेसिफिकली, नहीं, तो हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए, ठीक है, तो मोहन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। चलो करो फटाफट, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, ठीक है। परचेस को कितना लिखोगे, डेबिट में 1 लाख, ठीक है, जीएसटी पे किया 6,000 सीजीएसटी 6,000 एसजीएसटी, मोहन्स अकाउंट को कितने अमाउंट से क्रेडिट करोगे, टोटल 1,12,000 रुपीज। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट एट 12% जीएसटी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कन्वेंस एक्सपेंस आपने पे किए, कन्वेंस एक्सपेंस भी हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, हम एक्सपेंस को करेंगे डेबिट, कैश को करेंगे हम क्रेडिट, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इजी सर, चलो करो फटाफट। कन्वेंस अकाउंट डेबिट कितना 7,000 टू कैश अकाउंट 7,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस गुड्स फ्रॉम किशोर ऑफ 50,000 एट 28% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। हमने गुड्स परचेस किए 50,000 रुपीज के, उस पर जीएसटी कितना पे किया हमने 28%, और जो भी पैसा हमें दिया है हमने दिया है उसको, तो हमने वो चेक से पेमेंट किया है, मतलब बैंक को अभी क्रेडिट होगा, ये तो आपको पता है अभी। तो हम पहले जीएसटी की अमाउंट निकालेंगे और उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे, इजी है, मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 100,
28 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, ये आपका आएगा 140, ठीक है। डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, मतलब 7000 CGST 7000 SGST। जर्नल एंट्री क्या करोगे, परचेस को हमेशा होगा डेबिट, आपको पता है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू कैश आएगा या बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कितने अमाउंट से सर, पूरा 64,000 रुपीज, ठीक है। अभी जो आपका नया बुक है ना, नया टेक्स्ट बुक, उसमें ये जो है ना ट्रांजैक्शन एक ऐसा दिया है आपको, यहाँ पे जो लिखा है ना पेड द अमाउंट बाय चेक, ठीक है। तो किस किस में जो बुक है उसमें दिया है कि हाफ अमाउंट पेड बाय चेक एंड हाफ अमाउंट पेड बाय ऑन क्रेडिट, मतलब 50% जो ट्रांजैक्शन है 50% अमाउंट हमने पे किया है और 50% किशोर को पेमेंट करना बाकी है, ठीक है। तो हम किस हिसाब से चलेंगे सर, ये जो ट्रांजैक्शन दिया है ना यहाँ पे पेड द अमाउंट बाय चेक, तो मैं ऐसा कंसिडर करूंगा इस क्वेश्चन में कि हमने पूरा पेमेंट किया है चेक से, तो मैं 64,000 को क्रेडिट करूंगा। अगर आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा कि हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, तो आप क्या करोगे, 64,000 का 50% क्रेडिट करोगे बैंक अकाउंट से एंड 64,000 का हाफ अमाउंट को क्रेडिट करोगे किशोर अकाउंट से, मतलब 32,000, ठीक है। चलो परचेसेस अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 7,000, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 7,000 टू बैंक अकाउंट 64,000 रुपीज, ठीक है। अगर जो मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट की, अगर दिया है 50% अमाउंट पेड बाय चेक, तो क्या करो आप, आसान एकदम, ये जो 64 है ना 32 को करो आप क्रेडिट बैंक से एंड किशोर अकाउंट से करो आप क्रेडिट 32,000 रुपीज को, ठीक है। इजी सर। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नरेशन क्या लिखोगे यार, बीइंग परचेस गुड्स ऑन फ्रॉम किशोर एंड अमाउंट पेड बाय चेक, GST का परसेंटेज लिख लो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस मशीनरी ऑफ 50,000 रुपीज एट 18% GST एंड हाफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। अभी देखो यार, आपके जो टेक्स्ट बुक है ना, उस टेक्स्ट बुक में यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। कुछ कुछ जो बच्चे हैं ना, उनके पास ऐसा टेक्स्ट बुक है कि ये जो लिखा है ना हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, तो ये जो है ना वो नहीं है उस टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे लिखा है कि फुल अमाउंट पेड बाय चेक। तो अभी क्या करेंगे सर, उसका भी मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा। पहले तो ये देखो कि 50,000 अमाउंट हमने पे की, क्यों, हमने मशीनरी परचेस की, 18% GST पे किया, तो सबसे पहले हम 18% का कैलकुलेशन कर लेते और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। ₹9,000 डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या आएगा 4,500, ठीक है। सो जर्नल एंट्री क्या करोगे सर, हम जब असेट परचेस करते हैं तो हमेशा असेट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, ये आपको मैंने अभी तक 100 बार बताया है, ठीक है। असेट अकाउंट को हम हमेशा डेबिट करते हैं, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से सर, 50,000 रुपीज। GST हमने पे किया है, बिजनेस का एक्सपेंस है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 4,500, इनपुट SGST अकाउंट 4,500 रुपीज। अभी मेरे बुक में दिया है हाफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक, इसका मतलब क्या होता है कि आधा अमाउंट तो हमने पे किया बट आधा अमाउंट पे करना बाकी है। तो उस केस में मैं जर्नल एंट्री क्या करूंगा, 50,000 रुपीज मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट 4,500, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4,500 टू बैंक अकाउंट, कितने से क्रेडिट करोगे, 59,000 डिवाइड बाय 2, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, 2 2 जा 4, देन
2 9 सा 18, ये आएगा 2 आएगा यहाँ पे, 4 नहीं आएगा, ठीक है। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 1 कैरी किया, 2 8 सा सॉरी 2 9 सा 18, देन 1 कैरी किया, 2 5 सा 10 एंड ये 2 0 लगा दो, 28,500। सो 28,500 को मैं क्रेडिट करूंगा बैंक अकाउंट से एंड 28,500 को मैं क्रेडिट करूंगा किससे सर, जिस बंदे से मशीनरी हमने परचेस की थी उसको हम क्रेडिट करेंगे। बट यहाँ पे नाम दिया है क्या यार कि हमने परचेस किया मशीनरी किससे, नहीं। तो ठीक है, तो मैं क्या कंसीडर करूंगा कि हमने पूरा पेमेंट किया है चेक से, ठीक है। अब ये टेक्स्ट बुक में बहुत ऐसी सारी चीजें कि जो उन्होंने गलत दी, तो हम जर्नल एंट्री इजी करेंगे। पर मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे बैंक अकाउंट। चलो कितना है अमाउंट सर, 50,000। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना निकाला हमने, 4,500। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4,500 टू बैंक अकाउंट 59,000 रुपीज। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, हमने बैंक से विड्रॉ किए पैसे पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज मतलब क्या, मैंने कितने बार बताया, पर्सनल यूज वर्ड आया तो अपन क्या कंसिडर करेंगे, ड्राइंग्स किए हमने, पर्सनल यूज के लिए पैसा हमने विड्रॉ किया है। ड्राइंग्स को हम हमेशा करते हैं डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्यों सर, क्योंकि विड्रॉ किया है हमने बैंक से। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक इज द गिवर। चलो लास्ट जर्नल एंट्री पटापट करो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अभी डेबिट की टोटल एंड क्रेडिट की टोटल करो, देखो यार सेम आ रही कि नहीं। अभी मैं ये कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, बट आपको कैलकुलेटर एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, तो आप कैलकुलेशन करो अपने बुक से, ठीक है। तो ये जो मेरी टोटल है, ये आ रही मेरी डेबिट की 9,13,600 रुपीज। और क्रेडिट की आ रही है सेम 9,13,600 रुपीज, ठीक है। इजी था ना जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन। आज के लेक्चर तक हमने 6 क्वेश्चंस टोटल सॉल्व किए, ठीक है, जो बड़े आपके टेक्स्ट बुक में दिए। अभी ये सारे के सारे जो एडजस्टमेंट है ना, ये डिस्कस कर लिए हमने, क्योंकि हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए अच्छे खासे। तो आपको अगर कुछ डाउट भी होगा तो मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मैंने आपको तो नंबर दे ही रखा है, ठीक है। और मेरा एक व्हाट्सएप का जो ग्रुप है दिल से कॉमर्स नाम का, स्पेसिफिकली मैंने 11th एंड 12th कॉमर्स के बच्चों को इसमें ज्वाइन कराया है। क्यों सर, जो भी मैं नोट्स भेजता हूँ वो सारे उस ग्रुप में मैं भेजता हूँ। तो आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ ये ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। जो भी सारे अपडेट्स है रिलेटेड टू रिवीजन लेक्चर्स या जो मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ, ये सारे उस ग्रुप पे मैं शेयर करता हूँ। तो आपको भी चाहिए वो नोट्स तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा ग्रुप। सर कहाँ से ज्वाइन करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप की मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा आपको, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। सो यस बेटा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।